हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। आप लोग देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1.3। 9th क्लास में मैथ में चैप्टर 1.3 है, बहुत इजी है बट फ्रैक्शनल है, डिविजनल है। इसके अंदर आपको डिवीजन की प्रैक्टिस अच्छी से आनी चाहिए, डिवाइड करना सिंपल सा। और इसमें एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल लगाते हैं वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो दो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर्स हमें गिवन है 36 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 11, 4 होल 1/8, 3/13, 2/11 एंड 329 अपॉन में 400। वी हैव टू डिटरमाइन दैट द गिवन फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी पता लगा पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्म्स हैं, जब कभी भी हम कुछ डिवाइड करते हैं लाइक 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0, दिस इज टर्मिनेटिंग, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। बट अगर हमने 5 से 37 को डिवाइड किया होता तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाता एंड दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, लेकिन अभी नॉट टर्मिनेटिंग है। अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा के इसको 0 कर दें तो अब ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यू चलते जाएं और ये कभी 0 ना आए, कभी रिमाइंडर आना बंद ना हो, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और आफ्टर डेसिमल कभी ना कभी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कभी ना कभी अगर ये 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग ही कहा जाएगा। ओके, तो यही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 36 अपॉन में 100। जब कभी हम डिवाइड करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर हम 100 से 36 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नेचुरल बात है, डिवाइड नहीं जा सकता, 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद डेसिमल और एक 0, राइट। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो 100 3 या 300 रिमाइंडर, और डेसिमल लगाने के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं तो ये 6 टाइम जाएगा। अब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, ये टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है और इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो हमारा जो रिजल्ट है, आंसर है डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.36 एंड फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 डिवाइड बाई 11। अब 11 से 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा करके एक 0 बढ़ा देंगे। बट अभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है तो एक 0 और बढ़ा करके हम इसको 100 कर देंगे। 11 9 जा 99, 1 बचा, एक 0 तो हम लगा ही चुके हैं, सॉरी डेसिमल तो लगा चुके हैं, तो एक 0 बढ़ सकता है बट डिवाइड नहीं होगा। अगेन फिर एक बचेगा, डेसिमल के बाद एक 0 आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये जो 99 था इसका 9 ये है, और फिर से एक 0, तो फिर 99 होगा, फिर से 1 बचेगा। तो ये सिलसिला, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि ये रिपीट हो रहा है। देखिए 09, फिर 09, फिर 09। तो इतने सारे नंबर्स को ना लिख करके, डैश 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 ना लिख करके हम लोग लिख सकते हैं 0.09 और उसके ऊपर बार लगा दें। बार किस पे लगा दें, जो डिजिट्स रिपीट हो रही होती हैं उन पे हम बार लगा देते हैं। तो 09 रिपीट हो रहा है तो हमने 09 पे बार लगा दिया, और ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये कोई लिमिट नहीं कहाँ तक जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हम लोग लिखेंगे 0.09 बार एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 होल 1/8। तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 8 4 जा 32 और 1 33 लाइक दिस। अब हम इसको
डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, डेसिमल 10, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर आएगा, डेसिमल तो हम लगा चुके हैं तो 0 बन सकता है। 8 2 जा 16, यहाँ 4 बचेगा, डेसिमल के बाद एक 0 आ जाता है, तो ये 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125 और इसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से भी सभी सवाल करेंगे। आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, सारे सवालों को लिख देता हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके साथ। 3/13 है तो 13 से 3 को डिवाइड करो, नेचुरल सी बात है डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक डेसिमल लगा के 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4, डेसिमल लगा हुआ तो 0 आ जाएगा। 13 3 जा 39, रिमाइंडर 1, एक डेसिमल के बाद एक 0 आ जाएगा बट डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 से एक 0 और बढ़ाएंगे और 13 7 जा 91, यहाँ पे 9 आएगा, एक 0 बढ़ सकता है, 90 हो गया। 13 6 जा 78 और यहाँ आएगा 12, एक 0, 13 9 जा 117 और आफ्टर डेसिमल एक 0 बढ़ा देंगे। ध्यान से देखिए फिर से 30 आ गया, 30 आ गया। अब 30 आ गया तो क्या करेंगे हम, 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4, डेसिमल लगा हुआ है 40, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे यहाँ से, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे 2 3 0 7 6 9। अगर आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो यही डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा वो है 0.230769 और इसमें बार लगेगा। ओके, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ आया? और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आपको डाउट है आप इसको और कंटिन्यू करेंगे तो यही डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे। इसको बोलते हैं रिपीटिंग। इसको आप यहां लिख दीजिए, यहाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसको भी हम लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीटिंग था। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये 2/11, इसको करते हैं हम लोग, सॉरी 11 से डिवाइड करना है 2 को, तो डिवाइड नहीं होगा। डेसिमल 20, 11 बन जा 11, क्या बचेगा हमारे पास 9, 0 11 9 जा, सॉरी 11 8 जा 88, 2 डेसिमल लगा हुआ है, फिर 11 बन जा 11 9, डेसिमल लगा हुआ है तो 90, 11 8 जा 88, अगेन 2 20, 11 बन जा 11 9 90। देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यू जा रहा है ना, तो ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम ये सब ना लिख करके हम लोग ये लिख देंगे, यानी कि 0.18 बार। ठीक है ना, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.18 बार। तो क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसके बाद कौन सा बचा हमारे पास, लास्ट है 329 में 400, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 400 से 329 को, ये वन टाइम भी नहीं जाएगा, 0 लगा करके डेसिमल लगाएंगे और एक 0 बढ़ेगा। ओके, अब 3290 है, 4 के टेबल पढ़ते हैं। 4 9 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा, 4 8 जा 32, 0 0 32, रिमाइंडर 90। ओके, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा। 4 2 जा 800,
100 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगा हुआ है, अगेन यहाँ पे 2 ही आएगा। अब 200 है, रिमाइंड डेसिमल लगा हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और 4 5 जा 2000। ओके, तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था 0.8225 और इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 6 के 6 पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसको ठीक समझना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, रिपीटिंग ब्लॉक एक वर्ड होता है, रिपीटिंग ब्लॉक। ये न्यू वर्ड जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आपको काम आएगा, रिपीटिंग ब्लॉक। ये रिपीटिंग ब्लॉक है। जब इस क्वेश्चन में 0.09 है या ये जो हमारा रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग ब्लॉक होता है। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। और कभी कभी आपका क्वेश्चन ये पूछता है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन इट्स रिपीटिंग ब्लॉक, इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सिंपल सा कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स हैं, इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6, इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट्स हैं। इस तरह से आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग ब्लॉक, इन तमाम चीज़ों को, ये नए जो टर्म्स हैं इन सबको आप समझ रहे हैं और इनकी आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, बट इनका ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ढंग से कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।